भाइयों बहनों, पहली बार मुझे पटना आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार आता रहूं। पटना वासियों को यही कहेंगे, भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत का हमने सपना देखा है। स्वस्थ भारत का सपना, स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा तभी पूरा हो पाएगा। और इसलिए केवल पटना ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, सब अपने आप हो जाएगा। आपका सहयोग जरूरी है भाइयों। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की हो तो जो एक युवा सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में तैरता है उसका नाम है श्याम रंगीला। और अगर श्याम रंगीला की शक्ल आपके सामने आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल और उनका भाषण भी आपके नज़रों के सामने तैरने लगेगा। नकल करने की क्वालिटी भगवान किसी किसी में देता है, और अगर हूबहू आप नकल करते हैं तो दुनिया आपको उस व्यक्तित्व के नज़रिए से देखती है जो किसी बड़े आसन या शासन पे बैठा है। श्याम रंगीला मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानती है। हिंदुस्तान के लिए ये गौरव है और युवाओं के लिए तो समझिए एक आदर्श बन गए हैं। पटना आए हैं, पटना आकर के नरेंद्र मोदी को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मोदी जी तो यही कहेंगे, मेरे अंदर जो मोदी जी हैं, क्योंकि मैं पहली बार पटना आया हूँ, तो मोदी जी कहेंगे, भाइयों बहनों, पहली बार मुझे पटना आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार आता रहूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे थे तो लोग बहुत बेचैनी से उनको सुनना चाहते थे। उस वक्त लोगों ने उनसे मांग की कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, लेकिन उन्होंने आप ही का जो अंदाज़ है एक बोलने का, पॉलिटिकल बात उन्होंने कही तो लोग उनको भी याद रख रहे हैं। श्याम रंगीला पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ बहुत से लोग आपके फ़ैन हैं। नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाइयों बहनों, आप मेहनत करते जाइए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि पकौड़े चाय बेचना भी एक रोज़गार है भैया। अगर मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अच्छा श्याम जी, यहाँ पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ या इससे पहले भी आ चुके हैं? बहुत सुना है कि बहुत से दोस्त आपके यहाँ रहते हैं इस शहर में। इस शहर की एक खूबी है कि मेहमान की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, और यहाँ की जो लिट्टी है उसमें एक मिठास है। आपने मज़ा लिया? 2 सवाल, पटना पहली बार आया या लिट्टी खाई आप? सर, पटना पहली बार आया हूँ और मैं आया और आते ही इवेंट में आ गया। अभी मुझे लिट्टी भी खानी है और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब भी जाना है मुझे, और हनुमान जी के मंदिर भी जाना है और माता जी के मंदिर भी जाना है। तो कल मैं पूरा घूमूंगा और घूम करके फिर निकलूँगा यहाँ से। मोदी जी की जो ज़बान है, उसकी जो शैली है, उसको ढालने में बहुत वक्त नहीं लगा। कई बार महंगाई को लेकर के आपकी जो कॉमेडी थी उस पर लोगों ने विरोध जताया और विरोध भी हुआ। पेट्रोल पंप का एक वो जो मामला था, तो कभी ऐसा लगता है कि चलो इस भाषा को हटा करके अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए? नहीं सर, ऐसा तब लगता है जब लोग सपोर्ट ना कर रहे हो, लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। अगर मैं ऐसी चीज़ करता कि जो अच्छी नहीं लग रही तो उसके ना तो व्यूज़ आते, ना लोग तारीफ़ करते, ना बाहर निकलने में पहचानते। तो जब आपको यूँ लगता है ना कि यार कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यूँ नहीं लगता कि इसको छोड़ करके कुछ और करें। फिर यूँ लगता है कि यार यही करना है। यहाँ हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने आपके बारे में कहा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं बहुत खुले दिल की होती है। वो एक तरह से कहा जाता है कि ज़िंदगी जो है उनकी वो रंगीन होती है, और आमतौर से बिहारी जो है, आपने सुना भी होगा कि बिल्कुल मस्त होता है, कितनी तकलीफ हो परेशानी उसको झेल जाता है। तो शादी करने का इरादा आपका है अगर ऐसा प्रपोजल पटना से आता है तो? देखिए, अभी मेरा कोई शादी करने का इरादा ही नहीं है। मतलब मैं तो उस हालत में हुई नहीं कि शादी करूं। मैं अभी शादी का मामला, मतलब मैं शांति रखना चाहता हूं इस मामले में। बाकी क्या है कि कोई अच्छा हमसफ़र हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, बस वो अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो ज़िंदगी होती है एक विवाहित ज़िंदगी, उससे अलग होकर के उन्होंने अपने आप को कहा कि मैंने सेवा किया है लोगों की और इतने बड़े मकाम पे पहुँचे? ऐसा इरादा तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है। अभी तो मेरा सर लोगों को हंसाने का इरादा है, और रिसेंटली मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हंसाने के साथ साथ लोगों की सेवा करने का इरादा है, कुछ पाने का इरादा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ करें तो कैसे, क्या करेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर मेरी आवाज़ में करेंगे तो मैंने भी ऐसा सोचा नहीं है कि वो तारीफ़ करेंगे, मतलब वो करते नहीं है, ऐसा है। लेकिन करेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भी अच्छा कार्य करते हैं। आपको तो दिख ही गया होगा
आपको तो महसूस भी हो रहा होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी के एक भागवत मान है, बहुत संघर्ष का सफ़र रहा है, स्टेज मिला जिस स्टेज पे आज आप खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं वो, आप भी उसी पेशे से आते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है कि आप आगे विधानसभा लोकसभा लड़के और वहाँ की जो सत्ता है उस पर रंगीला जी कब्जा कर पाएंगे? सर देखिए, आप मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की बात है तो मैं कॉमेडियन के रूप में उन पे चला ही था, नक्शे कदम पे देखा करता था वीडियो उनके, फिर उनकी कॉमेडी के कैसेट आते थे वो भी हम देखते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद उनके नक्शे कदम पे चलने का मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये बनना है वो बनना है। मुझे बस पॉलिटिक्स में आना था, मेरी खुले विचार है मेरे को लगा कि यार ये पार्टी को सपोर्ट करना है तो मैं उसमें आ गया हूँ खुल करके। नहीं तो लोग क्या ही कमेंट करते रहते हैं कि यार ये तो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा पैसे मिल रहे हैं। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं खुल करके सामने आ गया हूँ। दूसरा खूबी नरेंद्र मोदी वाली, बिल्कुल हूबहू उनकी आवाज़ की नकल करते हैं, लेकिन पार्टी आम आदमी क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? सर आवाज़ की नकल करना और पार्टी ज्वाइन करने में फ़र्क है। आवाज़ की नकल तो मैं राहुल जी की भी करता हूँ, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, और मैं और भी वाकई में करता हूँ, बाबा रामदेव की करता हूँ, लेकिन उनका चेला नहीं बना मैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यूँ लगा कि मोदी जी की आवाज़ करने के बाद में लोगों का सपोर्ट ज़्यादा रहा और मोदी जी का कम रहा। जैसे मेरे टीवी चैनल पे कई शो बैन हो गए, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला, मौका मिलता था तो एंड में मना कर दिया जाता था कि आपको नहीं करना है। तो उन्हीं वजह से मुझे लगा कि यार मुझे बीजेपी तो कहीं मुझे लगता नहीं कि यार वो सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कि मुझे काम जो था वो केजरीवाल जी का बढ़िया लगा। मैं दिल्ली गया, मैंने उनका काम देखा और दिल्ली वालों ने भी देखा, दोबारा रिपीट की उन्होंने गवर्नमेंट, पंजाब में आई, जैसे डिसीजन पंजाब में लिए जा रहे हैं, तो ये सब देख के ही मैं ज्वाइन किया मैंने। कभी ऐसा सपना आपने देखा भगवत मान को देख के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो रही है, आप जिस पार्टी में हैं उनके अंदर ये खूबी है कि किसी को भी, एक आम आदमी जो पब्लिक से जुड़ा हो, उसको वो बहुत आगे ले जाते हैं। सर वो बहुत बाद की बातें हैं। अगर ऐसा मैं यूँ कहूँ कि मैं वही बनने के लिए ज्वाइन किया हूँ तो ये बहुत गलत बात होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका काम देख करके वैसे ही ज्वाइन करी है। मैं 2014 में भी 15 में भी मोदी जी की आवाज़ में वोट मांगा करता था बीजेपी के लिए, तो तब मेरा यूँ सपना थोड़ी था कि मुझे सीएम बनना है या मुझे विधायक बनना है। वो बस यूँ था कि मेरा समर्थन था दिल से, तो मैं ओपनली करता था, आज भी मैं ओपनली कर रहा हूँ। तो और जहाँ चुनाव लड़ने की बात है, कई बार यूँ कह देते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कहता हूँ नहीं राजनीति दलदल है, ये सब मैं कहता नहीं हूँ। लोग कहते हैं ऐसा कि राजनीति दलदल है, नहीं भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि समाज में सुधार हो सकता है, इन कई चीज़ों का सुधार हो सकता है, वो राजनीति के थ्रू ही हो सकता है। तो जब चुनाव लड़ने की कहीं बात आएगी या कहीं ऐसा मौका बना तो ज़रूर लड़ेंगे, लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर लड़ेंगे। नहीं ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं लड़ना है हमें, या मैं उस काबिल हूँ नहीं, तो तब नहीं लड़ेंगे। जब काबिल होंगे तब लड़ेंगे। राजधानी पटना में पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है, सबसे गंदा शहर में शुमार किया जाता है। मोदी जी जाते जाते पटना वासियों को क्या संदेश देंगे? पटना वासियों को यही कहेंगे, भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत का हमने सपना देखा है। स्वस्थ भारत का सपना, स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा तभी पूरा हो पाएगा। और इसलिए केवल पटना ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, सब अपने आप हो जाएगा। आपका सहयोग जरूरी है भाइयों बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना श्याम रंगीला जी, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जितनी भी सियासी काबिलियत हो, उससे ज़्यादा काबिलियत इनके अंदर है कि वो जो चीज़ें हैं, जो उनके कहने का लहजा है, बोलने का, जहाँ से वो सेंटेंस या जुमला की शुरुआत करते हैं और जहाँ नीचे आप जज्बाती तौर पर किसी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हो, ये खूबी ऊपर वाले ने इन्हें दी है। और इन्होंने सियासत में भी कदम रखा है, शादी से लेकर के सियासी सफ़र, और फिर पटना के लोगों को पॉल्यूशन को लेकर के जो इन्होंने संदेश दिया है, तो इनको लोग बखूबी जानते हैं और अब तो पटना के लोग भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। इसलिए कि न्यूज़ फॉर नेशन पर इन्होंने ये कहा है कि पटना के जो लोग हैं वो अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। हमारे साथ इन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी बातें की, बहुत सारी परत खोली। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।